नमस्कार दोस्तों। इजराइल के इतिहास में पहली बार खुफिया चीफ बर्खास्त। नेतन्याहू ने रोरन बार को पद से हटाया। ईरान और हमास के साथ संबंधों का लगाया आरोप। क्या अब ईरान ने इजराइल में सेट कर दिए हैं अपने जासूस? क्या इजराइल के जो खुफिया चीफ जो है खुद ईरान के एजेंट निकले? रोरन बार को लेकर आखिर क्यों पद से नेतन्याहू ने हटाया है? उन पर कहा भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो हैं ईरान और हमास के एजेंट, या फिर है कोई और मामला? नमस्कार, हम बात करेंगे आज इसी पूरे मसले पर कि आखिर कैसे अब इजराइल में ही युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी के चीफ शिन बेट के चीफ रोरन बार को बर्खास्त कर दिया है। इस फैसले ने इजरायली राजनीति और सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मचा दी है। क्या ईरान ने अपने एजेंट इजराइल में सेट कर दिए? इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बर्खास्तगी पर अस्थायी रूप से रोक भी लगा दी है। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की पूरी कहानी। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक फैसले का समर्थन किया है जिसमें रोरन बार के अंतिम कार्यकाल 10 अप्रैल तक रहेगा। हालांकि उससे पहले उनकी बर्खास्तगी की तारीख 20 अप्रैल को तय की गई थी। दरअसल इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने रोरन की बर्खास्तगी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि जब तक इस मामले पर 8 अप्रैल से पहले सुनवाई नहीं होती है तब तक यह फैसला लागू नहीं किया जाएगा। यह इजराइल के इतिहास में पहली बार है जब किसी खुफिया एजेंसी के प्रमुख को सरकार ने हटाने की कोशिश की है। लेकिन सरकार हटा क्यों रही है, वो भी इस बीच युद्ध में जब हमास और ईरान के साथ इजराइल घिरा हुआ है। नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट बैठक में कहा कि उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद रोरन पर भरोसा खो दिया था। उन्होंने रोरन पर हमास के साथ बंधकों की रिहाई से जुड़ी वार्ता में नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नेतन्याहू का कहना है कि जब से शिन बेट के रूप में एक अधिकारी को इस वार्ता में शामिल किया गया तब से सफलता दर बढ़ी है और सूचना लीक होना भी कम हुआ है। यानी एक तरीके से शिन बेट को वो नियुक्त करना चाहते हैं और रोरन को हटाना चाहते हैं इस खुफिया एजेंसी से। और रोरन पर यह आरोप है कि रोरन जो है वो हमास के प्रति लचीला व्यवहार रख रहे थे क्योंकि ईरान से वो संपर्क में थे। लेकिन अब रोरन बार ने खुफिया पद से अपनी बर्खास्तगी को सरकार का एक साजिश कदम बता दिया है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू उन्हें हटाकर देश को आंतरिक और बाहरी रूप से कमजोर कर रहे हैं। रोरन ने आरोप लगाया है कि उन्हें और मोसाद प्रमुख डेविड अमरोन को बंधकों की वार्ता से हटाना एक सोची समझी चाल थी। रोरन बार ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि शिन बेट इस वक्त कतर के पैसे से इजरायली सरकार के फैसलों पर पड़ रहे प्रभाव की जांच कर रही है। नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि वो जांच पूरी हो और इसीलिए उन्होंने हटाने का उनको फैसला किया। यानी जो इजरायली पीएम नेतन्याहू का जो घोटाला है उसको वो जांच कर रहे थे रोरन। अब शिन बेट इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी है। शिन बेट इसका मुख्य काम देश के भीतर आतंकवाद से लड़ना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और सरकारी को खुफिया जानकारी देना सरकार को। अमेरिका की जैसे FBI और भारत की IBI इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह ही इजराइल की ये शिन बेट है। शिन बेट का फोकस इजराइल और फलस्तीन के मुद्दों पर होता है। रोरन बार 2021 में इसके प्रमुख बने थे और उन्हें एक अनुभवी खुफिया अधिकारी माना जाता रहा है। लेकिन नेतन्याहू ने उन्हें ईरान और हमास का एजेंट बता दिया। रोरन बार की बर्खास्तगी और कतर ग्रिड घोटाले के खुलासे ने इजरायली राजनीति में हलचल मचा दी है। अब क्या नेतन्याहू अपनी इस रणनीति में सफल होंगे या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी खबर है जहां तुर्कियों में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस्तांबुल की सड़कों और मेट्रो स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दरअसल तुर्कियों में इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता इक्रम मायूल की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों, यूनिवर्सिटीज़ और मेट्रो स्टेशन पर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा इसके जवाब में सरकार ने देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में 4 दिनों के लिए सार्वजनिक समारोह करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही कई सड़कों और मेट्रो लाइनों को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तुर्की में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है और इसमें कई नेता भी और पत्रकार शामिल हैं। 22 साल से सत्ता में रहे राष्ट्रपति एर्दोगान के खिलाफ यह सबसे बड़े प्रदर्शन में से एक माना जा रहा है। एर्दोगान समर्थित उम्मीदवार को हराकर लोकप्रिय हुए इमामुल अकरम इमामुल राष्ट्रपति एर्दोगान के प्रशासन के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी चेहरा बनकर उभरे हैं। रियल एस्टेट कैरियर में हाथ आजमाने के बाद 43 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया था और वो CHP पार्टी के बेलाकुंजी जिले के मेयर भी चुने गए थे। तो देखा जाए तो दोस्तों तुर्की में भी मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा है और लगातार खबर निकल के आई है कि वो खुद जो है वो पीएम पद के दावेदार होने वाले हो। राष्ट्रपति एर्दोगान के समर्थक उम्मीदवार को हराने के बाद वो बेहद मशहूर हो गए थे और इस चुनाव में उन्होंने 41 लाख वोट मिले थे और उन्होंने
13,000 वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि वे एक महीने में कम समय तक मेयर रह पाए। अनियमितताओं का उन पर गंभीर आरोप लगाकर उनको हटा दिया गया चुनाव अधिकारियों ने। और खबर निकल के आई है कि आने वाले 2028 से 29 में जो है एर्दोगान के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे, इस वजह से वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए फिलहाल, अब आप कमेंट्स के माध्यम से सुझाव दें जिस तरीके से इजराइल खुद ही अपने घर में घिर चुका है। और इजराइल खास करके जो प्रदर्शन हुए हैं इजराइल में खास करके जिस तरीके से अब अपने कभी मोसाद चीफ को नेतन्याहू हटा रहे हैं, तो कभी सिनबेट के चीफ जो कि खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB है, वहीं इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी है सिनबेट के जो चीफ थे रोनन बार, उनको हटाने का जो फैसला लिया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं। और जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं नेतन्याहू के द्वारा कि वो दरअसल ईरान के इस समय खुफिया वो बन चुके हैं और मोसाद के लिए लचीलापन उन्होंने अपनाया था, इन सब को लेकर आप उसे कैसे देखते हैं। और तुर्की में जो कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस सब मसले को आप लेकर कैसे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये है दोस्तों कि तुर्की हो या फिर तमाम मिडिल ईस्ट खाड़ी के जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने अभी तक इस दोबारा इजराइल के द्वारा किए गए हमले को लेकर एक शब्द भी नहीं कहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो युद्ध बढ़ रहा है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या वजह है, यह सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों इसे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो अब रोनन ने ही जवाब दे दिया है कि उनके खिलाफ लगातार जांच चल रही थी और जांच जो है वो किसी भी कीमत पर बढ़ रही थी, और जांच बढ़ती तो जाहिर सी बात है कि फंसते नेतन्याहू। यही कारण है कि उन्होंने फिलहाल उन्हें हटा दिया, यानी अपने ही रास्ते से हटा दिया, चाहे मोसाद चीफ हो या फिर सिनबेट के चीफ हो। फिलहाल अब आप अपने सुझाव दीजिए कमेंट्स माध्यम से। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।